स्थिति तो बहुत विपरीत चल रही है इस समय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति असामान्य ही कहें तो ही सही रहेगा। कोरोना वायरस का ये दूसरा चरण जो बड़ी तेज़ी से प्रसार के तौर पे प्रारंभ हुआ है, निश्चित तौर पे इसने आम जनजीवन को फिर से पूरी तरीके से बाधित कर दिया और आम व्यक्ति का जीवन जो है पूरी तरीके से अब संकट में हो चुका है। स्थिति लगातार जो है भयावह से भयावह होती जा रही है। सरकार प्रशासन जो पिछले साल के अनुभव थे सब धरे के धरे रह गए। इस साल का अनुभव अपने आप में फिर से एक नयापन सा लग रहा है और चीज़ें धीरे धीरे पैनिक क्रिएट हो रहा है। स्थिति भयावह होने के साथ साथ हाथ से भी निकलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पे जितना मुझे लगता है जो पिछले साल का कोविड का स्वरूप था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट में जो स्थिति थी पिछले साल, वो स्थिति अब भारत में आ चुकी है। कारण ये था कि पिछले साल हम सब बहुत ज़्यादा समझदार थे, या फिर ये कहें कि किसी तरीके से इस वायरस को बहुत गंभीरतापूर्वक हम सभी ने लिया था और सरकार ने भी गंभीरतापूर्वक लिया था। समय से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, लेकिन जो लॉकडाउन था उसने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया। ये आप सभी ने देखा। कहीं ना कहीं पे जितना भी तंत्र था पूरी तरीके से विफल हो गया। खासकर शिक्षा तंत्र आप देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त सा हो गया है ऑफलाइन में। ऑफलाइन मतलब जो मुख्य मेन स्ट्रीम में वही था। तो कहीं ना कहीं पे स्थितियां, चैलेंजेस बहुत अलग हो गए हैं। हर जगह पे स्थिति बहुत भयावह होती जा रही। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। हर घर में 2, 3, 4 कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो कहानी कहीं ना कहीं पे हमारी लापरवाही के कारण भी ये बनी, राज्य और प्रशासन की लापरवाही के कारण भी ये बनी। सब लोग इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कोई एक व्यक्ति को इसमें दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। सरकार का जो दोष है वही नागरिकों का दोष भी है। तो कहीं ना कहीं पे, और दूसरा कहीं ना कहीं पे भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर अभी भी मध्यम आय वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में जो है बहुत लंबे समय तक लोग नहीं रह सकते। अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, अपने जो जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए लोगों के पास स्थिति ऐसी नहीं है कि लोगों का जीवन बहुत आसानी से चल जाएगा या चल जाता है। स्थिति बहुत दुर्लभ हो जाती है, कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पे सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन के कारण से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग के आसपास का माहौल कैसा है? आप लोग आपके आसपास भी कोविड के केसेस होंगे। मैं आप में से बस एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखिए आप लोग, और उनका जीवन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें। और क्योंकि इस साल जो है डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से शमशान घाटों में एक लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अस्पतालों की स्थिति भी सामान्य नहीं है, अस्पतालों की स्थिति भी असामान्य हो गई है। धीरे धीरे बात इतनी तेज़ी से, कुछ ही चंद मतलब 10 से 15 दिन की कहानी है, पिछला सप्ताह और इसके पिछला सप्ताह, तब से जो है कहानी ज़्यादा दुर्लभ हुई है। तो आपके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे, विराट जी के आपके ऑफिस में 3-4 लोग वेंटिलेटर तक पहुंच गए। और युवाओं को इस साल जो है ये वायरस बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे इफेक्ट कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 गलतियाँ हुई हैं हमसे। पहली बार पिछले साल क्या था कि जो कोविड का जो दौर था भारत में हमने देखा था, तो हुआ ये कि रिकवरी रेट अच्छा था, केसेस हो रहे थे लेकिन उतनी तेज़ी से रिकवर भी हो रहे थे। ऐसा नहीं है भारत में पिछले साल विस्फोट नहीं हुआ। भारत में पिछले साल जुलाई के महीने से कहानी बदल गई थी, बहुत तेज़ी से वहाँ पर भी लाखों के केस आ रहे थे। आज भी अब प्रतिदिन के स्तर पर लाखों से ज़्यादा केस आ रहे हैं। अभी वर्तमान में स्थिति बहुत ज़्यादा असामान्य हो चुकी है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हम हैं यूनाइटेड स्टेट के बाद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। करोड़ों में केस पहुँच चुके हैं। 1.5 करोड़ के आसपास कोविड केस टोटल हो चुके हैं भारत में। मौत की बात करें तो लगभग 1,73,000 लोग ख़त्म हो चुके हैं कोरोना के कारण से। ये तो सरकारी डेटा है, वास्तविक स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। तो कहीं ना कहीं पे जो पिछले साल का अनुभव था, हमें लग रहा था रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो इस साल जब कोविड चालू हुआ तो कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा था कि अरे कुछ नहीं होगा, सब सामान्य है, कुछ नहीं होगा, सब सामान्य है। और ये जब एटीट्यूड बन जाता है, जब ऐसा रवैया बन जाता है, और इसके बाद आपने देखा जिस तरीके से
हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि जो राजनेता हैं, जो चुनाव प्रचार के लिए भी निकलते हैं, आम लोगों के लिए तो ये कभी नहीं निकलते हैं, 5 साल तक तो बिल के अंदर रहते हैं, लेकिन जब चुनाव प्रचार आता है, या फिर हो सकता है कि शायद अपने लिए कोई अलग से वैक्सीन बनाई गई हो और हम लोगों को नहीं बताया गया हो, जितने नेता राजनेता जाते, क्योंकि इनको कोरोना तो किसी तरीके से प्रभाव कर नहीं रहा है, इनको कुछ हो नहीं रहा है, आम जीवन का जीवन भर संकट में डाल रहे हैं, तो हो सकता है इनके लिए अपनी खुद की कुछ वैक्सीन हो जिनको इन्होंने वैक्सीनेट करवा रखा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। जब इनको कुछ नहीं हो रहा है तो ये जनता को कह रहे हैं कि तुम रुको, हम नहीं रुकेंगे, हम तो जाएंगे, जैसे भी जा सकते हैं, पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं पे स्थिति बहुत ज़्यादा असामान्य हो रही है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं देश में, और मैं बस आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहिए, जहां भी रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। और इस साल जो है स्थिति थोड़ा भयावह होगी, क्योंकि पिछली बार ही अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। इस साल उससे बुरी स्थिति आने वाली है। इसका कारण ये निकल के आएगा, इस स्थिति का जिम्मेदार कारक ये निकल के आएगा कि कहीं ना कहीं पे इस साल जो है लोग जो हैं, लोगों को ऐसा लगा था, लोगों को ये लगा था कि चीज़ें असामान्य होने से शायद बच जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। और असामान्य होने का मुख्य कारण एक ये पड़ेगा जीवन में, आर्थिक तौर पे जो प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में, लोगों ने लोन लेकर के अपने रीओपन किए थे बहुत सारे बिजनेस जो पिछले साल ठप हो गए थे, तो आर्थिक तंगी का सामना देखना पड़ेगा। मैंने देखे हैं कितने सारे लोग जो है, जो बहुत सारे लोग हैं जो लोन पे बहुत सारी चीज़ें ले करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। पिछली बार लोन भी नहीं भर पाए, चीज़ें नीलाम हो गई, दिवालिया के कगार पे आके खड़े हो गए, बिजनेस बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं पे कहानी बहुत बिगड़ेगी यदि, और मुझे लगता है कि लॉकडाउन के अतिरिक्त कोई दूसरा समाधान शायद ही निकले। वैक्सीनेशन में गड़बड़ ये हो गई कि पहले हमने जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे अंदर, इसमें कोई बुराई नहीं है, पहले दुनिया सुरक्षित हो जाए फिर हमारा देश सुरक्षित भी हो जाएगा। तो वैक्सीन को पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेर दिया, दे दिया सबको, अपना देश के जितने युवा हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम है, यही हमारी संस्कृति है, परंपरा है, तो अब झेलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। पहले देश की जो हालात हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, देश में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो स्प्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें से भारत ही प्रमुख देशों में से बनकर निकला है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों बाद ये अमेरिका को भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि देश को अब सुरक्षित किया जाए और देश की स्थिति को सुधारा जाए। बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बचे हैं और कुछ ही समय में जो है स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही हम जो है अपने देश की स्थिति को जितनी जल्दी हो सही कर लें, वही बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ाई नहीं रोकना है। बस यही आपको मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं रोकना, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ आप लोगों का सेशन।